चलिए हम लोग सेट 18 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके पहले आप अपने आंसर्स को जरा मैच कर लो, देख लो। अगर लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स मैच कर लो, सो दैट कि हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करें, देख सको कहां कहां गलती हुआ है। चलो क्वेश्चन। A mule began to daydream that he was a good runner as his mother was a racehorse. एक घोड़े को ये आना शुरू हो गया, मतलब कि वो एक अच्छा रनर है, और अगर वो देखो तो ही स्टार्टेड रनिंग व्हेन हिज मास्टर सॉ हिम रनिंग। तो क्यू और एस, क्योंकि यहां पर तो गिरने की बात हो गई, फोर्स टू, तो 1 के साथ तुम्हारा क्यू और एस एक साथ आएगा। क्यू आना ही है, तो 1 के बाद क्यू आ ही रहा है, तो फिर ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। 1 के साथ क्यू बहुत क्लियर क्लियर बैठ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ही टीचेस ग्रामर, ग्रामर इज, यहां वाज लगा हुआ है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, वेयर कैंसिल, वाज कैंसिल, विल कैंसिल। सो हम दो तरीके से बना सकते हैं, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम या वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, डबल ऑब्जेक्ट वर्ब है ना। नेक्स्ट पेज। We can eat as much as you can eat as much as you like at the newly lunch bar। अब देखो, लंच बार एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन, क्योंकि लंच भी नाउन है और बार भी नाउन है। जैसे रेलवे स्टेशन, ये दोनों मिला के एक यूनिट नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा ना, सो एल वाई हट जाएगा। एट द न्यू लंच बार, न्यू सिनेमा हॉल, अब न्यूली सिनेमा हॉल तो लिखेंगे नहीं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज। An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas। ये exactly वही बता रहा है जो हम लोगों के शहर में अपार्टमेंट्स होते हैं, हर फ्लैट का अलग अलग मालिक, लेकिन कुछ एरिया सब लोग शेयर करता है, कॉमन पैसेज। एंड वैसे को कॉन्डोमिनियम बोलते हैं। डुप्लेक्स दो महले का, दो तल्ले का, दो स्टोरी का पार्ट को डुप्लेक्स कहा जाता है, जो एक ही घर का हो। मल्टीप्लेक्स जहां पे अलग अलग तरह के शॉप्स एंड वेराइटीज ऑफ पार्ट होते हैं। एंड कारवां, ये हिंदी में भी कारवां ही होता है। फ्लीट, जानवरों का, गाड़ियों का काफिला जिसको बोला जाता है। मूव, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इम्प्रॉम्प्टू में ई नहीं होता। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो बिना किसी प्रायर रिहर्सल के या तैयारी के हम परफॉर्म करते हैं, बिना किसी पहले के रिहर्सल किए हुए हम डायरेक्टली जाके परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। इल्यूजरी, भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला, इल्यूजन से बना हुआ वर्ड। इलस्ट्रियस, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस, वन हु हैज नो पेशेंस, जिसके पास धैर्य नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेचुअस। और इलस्ट्रियस, उपलब्धियों से भरा हुआ, इलस्ट्रियस कैरियर, इलस्ट्रियस प्लेयर, जिसने बहुत सारे अचीवमेंट्स। विराट कोहली इज एन इलस्ट्रियस प्लेयर। नेक्स्ट प्लीज। एन इटालियन मेयर has been cleaning the streets along with his councillors after their town dash with no manual workers। जब उसके टाउन में कोई मैनुअल वर्कर नहीं था, काम करने वाले कर्मचारी जो शारीरिक श्रम करें,
शारीरिक श्रमिक। तो मेयर वॉज क्लीनिंग अलोंग विथ हिज काउंसलर्स। अब जरा देखो तो सेंटेंस में आपके पास वॉज लिविंग, अब हिज टाउन सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि ये यहां देखो आफ्टर कंजंक्शन है, और आफ्टर के कंजंक्शन के बाद ये वाला एक वर्ब चाहिए, और वो वर्ब का सब्जेक्ट तुम्हारा यहां है टाउन। जब ये टाउन सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब कभी एक्टिव में नहीं होगा, पैसिव में जाएगा। हिज टाउन वॉज लेफ्ट। यहां लेफ्ट का मतलब छोड़ना नहीं है। आई वॉज लेफ्ट विथ नो हेल्पर, मतलब मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था, हेल्प करने वाला कोई नहीं था। आपका ये सोचना हो सकता है कि वर्ब प्रेजेंट में दिया हुआ हो तो यहां भी वर्ब प्रेजेंट में होगा, बट हैज लेफ्ट एक्टिव, लिव्स एक्टिव, वॉज लिविंग एक्टिव, तीनों एक्टिव है, बट ये पैसिव है। एंड सब्जेक्ट जब तुम्हारा टाउन है तो उसके साथ वर्ब पैसिव ही लगेगा। इट इज रिपोर्टेड। इनफैक्ट देखो अगला सेंटेंस वो पास्ट आ गया, डैश वॉज स्वीपिंग द पिज्जाज इन फ्रंट ऑफ, और तुम्हारे पास अभी क्या आएगा, ही आएगा ना, क्योंकि मेयर के बारे में बात कर रहा है, और यहां पे वॉज लगा है सिंगुलर में। इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। अब जरा देखो तो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में देखना यह है कि तुम क्या नियर चर्च, ऑफ द नियर चर्च, किसके नजदीकी से बता रहे हो, किसके नजदीक। नियर तो हम बताते हैं ना, नियर, नियर दिस प्लेस। नेबर, नेबर चर्च या नेबरहुड चर्च, पड़ोस के। और नेक्स्ट चर्च ये तो पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोकल के अलावा और कोई जाएगा नहीं, वहां का स्थानीय जो चर्च था। इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर द मार्केट डे डैश 9 नंबर। अब जरा देखो यहां पे द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसलर, उन सब के साथ मिलके वो पिज्जा आदि हटा रहा था, सफाई कर रहा था मार्केट डे के प्रिपरेशन के लिए। अब अगर तुम यहां एलोंग डालोगे तो एलोंग के साथ विथ लगता ना, एज वेल के साथ एज वेल एज लगता, तब आप आगे में कोई नाउन रखते। एज वेल अकेले का मतलब तो एडवर्ब हो जाता है, और ये मतलब हो जाता है भी। अब आपका एज वेल नहीं जाएगा, एलोंग के साथ विथ लगेगा। एंड ऑल्सो कैसे, यहां पे बिना एंड वेंड के प्रीपोजिशन तो चाहिए ना। ही वॉज स्वीपिंग द मार्केट, द एरिया एलोंग विथ, और एलोंग विथ अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो वो प्रीपोजिशन है। ऑल्सो इज नॉट अ प्रीपोजिशन, ऑल्सो एडवर्ब होता है। तुम्हारा एलोंग विथ की जगह पर उसने एलोंग साइड दे दिया, जो दोनों का मीनिंग सेम है, एलोंग विथ या एलोंग साइड। एलोंग साइड का मतलब अगल बगल में, सब लोग कर रहे थे। एलोंग विथ का मतलब उनके साथ, तो अगल बगल ही। ये क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से देखना था। द टाउन जो भी नाम दिया हुआ है, लास्ट डैश रिटायर्ड 6 months ago एंड नो बडी हैज बीन हायर्ड, उसके बाद किसी को नौकरी पर नहीं रखा गया है, वो रिटायर किया। तो रिटायर कौन करेगा, काउंसलर। भाड़ा पे काउंसलर को हम रखेंगे, मेंबर किस चीज का, सो वर्कर ही ना। उनका जो लास्ट वर्कर था वो 6 महीने पहले रिटायर हुआ, और उसके बाद किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा था, आपने कैसे बनाया है, कितना बनाया है, ये मेरे को जानने का मन करेगा कि आपका क्लोजेस्ट कितना सही रहा है। होस्टाइल, होस्टाइल का तुमसे पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग। होस्टाइल का मतलब इनिमिकल, सिनोनिम, शत्रुता से भरा हुआ, और उसका उल्टा फ्रेंडली। फेसाइल दैट इज, इसका दो मीनिंग होता है।
या तो इजिली अचीव्ड, जिसको आसानी से हमने अचीव किया है, या नॉट कन्विंसिंग, जो बहुत स्ट्रांग ना हो। अगर हमारा लॉजिक फेसाइल है तो इट इज नॉट कन्विंसिंग, और अगर फेसाइल विक्ट्री है तो दैट इज इजिली अचीव्ड। एक्सेप्ट फाइनल्स, India's all the matches were India achieved facile victory in almost all the matches. फाइनल को छोड़ के बाकी सारे मैच में बहुत आसान विक्ट्री उसको मिला था। दैट इज कॉल्ड फेसाइल विक्ट्री। एंड कस्टमरी, पारंपरिक, ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल का मीनिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विद इन 2 years आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर, ये आसान है, ये तो झूठ का बोनस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, इस फ्रेज का मीनिंग होता है किसी को नाराज करना। अगर आप उसको नाराज करते हो तो वो आप पे रिएक्शन दे देगा, गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट, अ गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज इन पजेस ओरिजिनलिटी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको जब देख रहा था तो मेरे को अच्छा लगा। मस्ट बी प्रिसाइज एंड, अब अगर प्रिसाइज को एंड के साथ जोड़ा हुआ है, अब आपको यह सोचना है कि एंड क्या कर रहा है। दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, बहुत क्लियर। और अगर ये वर्ब को जोड़ रहा है, मस्ट बी प्रिसाइज एंड, मस्ट बी पजेस तो होगा नहीं, यहां मस्ट बी के बाद एडजेक्टिव आ गया, मस्ट बी के बाद वर्ब तो आना नहीं था। मस्ट बी प्रिसीजन, मस्ट हैव प्रिसीजन, मस्ट बी प्रिसाइज एंड पजेस ओरिजिनलिटी। जब ये दिया हुआ है मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, तो इस ऑप्शन को चुनने का, ये भी ग्रामेटिकली सही ऑप्शन है। A good scholar must be precise and a good scholar must possess originality. सही है, बट जब ऑलरेडी यहां पे एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लियर है, ल्यूसिड है, तो फिर उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को रखने की जरूरत क्या है? सिंपल इज दैट। माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम, विल का वुड, विल, शुड, विल, वुड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनोलेंट, एंड सोमनोलेंट का तुम्हारे पास मीनिंग चाहिए। सोमनोलेंट इज इक्वल टू ड्रॉजी, सिनोनिम। नींद आते रहे, उनिंदा उसको बोलते हैं, ऊंघते हुआ, ऊंघता हुआ, नींद आ रही है, ऊंघ रहा है, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंट। क्योंकि ये एडजेक्टिव है और बाकी तीन अगर देखो तो वर्ब है, नाराज करना, गुस्सा दिलाना और किसी को भड़काना। और यही एक वर्ड एडजेक्टिव दिया हुआ है जो नींद आने के प्रोसेस में हो, दैट इज कॉल्ड, वो आदमी जिसको ड्राउजी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वैलिडेट का तुमसे पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग। वैलिडेट का सिनोनिम हो जाएगा ऑथेंटिकेट, किसी चीज को जायज ठहराना, सही साबित करना। और उसका उल्टा तो डिसअप्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि लीगलाइज का मतलब वैध कर देना, उसको लीगल बना देना। इनजेन्युइन कोई वर्ब नहीं होता, जेन्युइन एडजेक्टिव है, उसका ऑपोजिट इनजेन्युइन हो सकता है, लेकिन वो वर्ब नहीं है। सो डिसअप्रूव, उसको अप्रूवल नहीं देना, उसको जायज नहीं ठहराना, काट देना उस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बोर्न ऑन 11th February 1847। अब इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्या, पहले बॉय, तो आर तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। पहले तो बच्चे हो गए ना, एक बहुत उत्सुक टाइप का बच्चा, हमेशा जानने की कोशिश करने वाला। और उसके बाद उसने क्या किया, अब एडिशन साहब ने क्या किया, वो आपका लिखा हुआ है, पहले बॉय वाला डाल दो, तुम्हारा आंसर आराम से बन जाएगा। इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड्स। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज अ, अच्छा दैन लगा हुआ है, चूंकि दैन लगा हुआ है, ये बोनस क्वेश्चन आपके हाथ में मिल गया। रन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त तितर बितर वाली स्थिति, वो तो हो ही गया ना, जल्दीबाजी एकदम डिसऑर्डर्ड एकदम कंडीशन में। नेक्स्ट, गुलिवर लैंडेड ऑन द सोर्स ऑफ लिलीपुट, उसके बाद पहले तो वो तो लैंड किया, उसके बाद वो सो गया, तो आ रही आएगा ना, पहले सोएगा, उसके बाद राजा को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो पे उसका सारा दर्द एंड खत्म हो गया, तो उसके लिए तो ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा तब दर्द खत्म होगा। तो वैसे भी तुम्हारा क्यों जाना है, आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। ऑल नो दैट, तो इट इज नोन टू अस ऑल, यहां तो सब में वैसे ही रख दिया है। देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, बस ये सब जगह है, बस ये बोल रहा है कि इसका कौन सा होगा। वी आर ऑल नोन, भाई सब्जेक्ट को भी वहीं छोड़ के फिर से पैसिव बना दोगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट पास्ट, ठीक है, हर फेलियर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। गेट पास्ट, टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल, किसी बाधा को पार कर लेना। गेट ओवर, किसी दुखद स्थिति से उबरना, मतलब ये बता रहा हूं, दुखद स्थिति नहीं बोलेंगे, मनोस्थिति, मतलब मन की स्थिति है, मन में बहुत डिप्रेशन है, मन में बहुत डिप्रेशन है, हम डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, असफल महसूस कर रहे हैं, उससे अगर आप उबरते हो तो यू गेट ओवर दैट। सो तुम्हारा गेट ओवर तो जाए चला ही जाएगा, और स्थिति से उबरने के लिए यहां मैं हटा दूं, स्थिति से उबरने के लिए गेट थ्रू होता है। ही गॉट थ्रू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, स्थिति से उबरना। बुरी स्थिति से उबरने को गेट थ्रू, मानसिक स्थिति बुरी हो तो उससे उबरने के लिए गेट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटेड का स्पेलिंग देखो, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में कमिटेड का स्पेलिंग डबल होगा ना, ओमिट मिटा देना, एडमिट स्वीकार करना, सबमिट कोई एप्लीकेशन आदि हम सबमिट करते हैं। सो ये पेपर में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर के क्वेश्चंस में बहुत टफ कहीं नहीं थे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट, कीप कमेंटिंग, थैंक यू सबको।